संस्कृताय। साथियों, हम कथ प्रत्यय के कुछ उदाहरणों के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं और कथ प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे सबसे पहले मूल धातु है प्लस कथ प्रत्यय, फिर पुल्लिंग है और फिर स्त्रीलिंग है और फिर नपुंसकलिंग है। ये तो आपको पता ही है कि कथ प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलते हैं। और हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले अद प्लस कथ प्रत्यय। अद का मतलब होता है खाना, भोजन। तो ये पुल्लिंग में जगद है और द्विवचन जगदौ, बहुवचन जगदाहा। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में जगदा, जगदे, जगदाहा। नपुंसकलिंग जगदम, जगदे, जगदानी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, अधि प्लस ई प्लस कथ प्रत्यय। अधित है, एक वचन हुआ पुल्लिंग में, द्विवचन अधितौ, बहुवचन अधिता। और स्त्रीलिंग में अधिता, अधिते, अधिता। इस प्रकार से नपुंसकलिंग में अधितम, अधिति, अधितानि। नंबर 3 है अर्च। अर्च का मतलब होता है पूजा करना, अर्चना करना। पुल्लिंग में एक वचन अर्चित है, द्विवचन अर्चितौ, बहुवचन अर्चिता। स्त्रीलिंग में एक वचन अर्चिता, द्विवचन अर्चिते, बहुवचन अर्चिताः। विसर्ग जाएगा। नपुंसकलिंग अर्चितम, अर्चिते, अर्चितानि। नेक्स्ट नंबर 4 है अस धातु प्लस कथ प्रत्यय। अस का मतलब होना। तो पुल्लिंग में भूत है, एक वचन भूतौ, द्विवचन भूताः, बहुवचन। स्त्रीलिंग भूता, एक वचन भूते, द्विवचन और भूताः विसर्ग, बहुवचन। नपुंसकलिंग भूतम, भूते, भूतानि, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नंबर 5 है आप प्लस कथ प्रत्यय। आप का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना। पुल्लिंग में एक वचन है आप्तः है, द्विवचन आप्तौ, बहुवचन आप्ताः। स्त्रीलिंग में एक वचन आपता, द्विवचन आपते, बहुवचन आपताः विसर्ग। नपुंसकलिंग आप्तम, आपते, आप्तानि। ठीक है। इसी प्रकार से सब चलते हैं। आ प्लस र प्लस कथ प्रत्यय। आरब्ध, आरंभ हुआ, आरब्धौ, आरब्धः। इसी प्रकार से आरब्धा, आरब्धे, आरब्धा। फिर आरब्धम, आरब्धे, आरब्धानि। तो पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति के रूप में बोल रहा हूं, तो आप समझना है। और आप लंब प्लस कथ प्रत्यय। तो यहां पर तीनों वचन बोलेंगे हम। आलंबितः, आलंबितौ, आलंबिताः। यहां पर भी तीनों वचन आलंबिता, आलंबिते, आलंबिताः। यहां पर भी तीनों वचन आलंबितम, आलंबिते, आलंबितानि। आ प्लस वे प्लस कथ प्रत्यय। तीनों वचन बोलेंगे आहूत, आहूतौ, आहूताः। स्त्रीलिंग में भी तीनों वचन आहूता, आहूते, आहूताः। नपुंसकलिंग आहूतम, आहूते, आहूतानि। ठीक है। नंबर 9 ई प्लस कथ प्रत्यय। ई का मतलब जाना। पुल्लिंग एक वचन इतः है, द्विवचन इताहु, बहुवचन इताः। स्त्रीलिंग एक वचन इता, द्विवचन इते, बहुवचन इताः। नपुंसकलिंग एक वचन इतम, द्विवचन इते, बहुवचन इतानि। नंबर 10 है इस प्लस कथ प्रत्यय। इसका मतलब चाहना। पुल्लिंग में इष्ट, एक वचन इष्टौ, द्विवचन इष्टाः, बहुवचन। स्त्रीलिंग में इष्टा, एक वचन इष्टे, द्विवचन और इष्टाः, बहुवचन। नपुंसकलिंग में इष्टम, इष्टे, इष्टानि। ठीक है। इक्ष का मतलब देखना होता है। कथ प्रत्यय इक्षित, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बोल रहे हैं। इक्षित, इक्षितौ, इक्षिताः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में इक्षिता, इक्षिते, इक्षितानि। नपुंसकलिंग इक्षतम, इक्षितम, इक्षिते, इक्षितानि। ठीक है। अब उत प्लस डी प्लस कथ प्रत्यय उड्डीन है, उड़ना, उड़ा हुआ। उड्डीन, उड्डीनौ, उड्डीनाः।
स्त्रीलिंग उड्डीना उड्डीने उड्डीनाः, नपुंसकलिंग उड्डीनम उड्डीने उड्डीनानि। नंबर 13 है कथ प्लस कथ प्रत्यय कथित है कहा गया। तीनों वचन जानेंगे हम। कथित है कथितौ कथिता, स्त्रीलिंग में कथिता कथिते कथिता, नपुंसकलिंग कथितम कथिते कथितानि। नंबर 14 कम प्लस कथ प्रत्यय कांते कांतौ कांताः, तीनों वचन हो गए। कांता कांते कांताः, तीनों वचन हुए। कांतम कांते कांतानि, तीनों वचन हुए। ठीक है। कंप प्लस कथ प्रत्यय कांपना, ये भी पुल्लिंग में भी तीनों वचन, स्त्रीलिंग तीनों वचन, बहु और नपुंसकलिंग में भी तीनों वचन के विषय में जानेंगे। कंपिता है कंपितौ कंपिताः, स्त्रीलिंग कंपिता कंपिते कंपिताः, नपुंसकलिंग कंपितम कंपिते कंपितानि। नंबर 16 है कुप प्लस कथ प्रत्यय, कुप का मतलब होता है क्रोध करना। तो पुल्लिंग में भी तीनों वचन देखेंगे, कुपिते कुपितौ कुपिताः, स्त्रीलिंग तीनों वचन कुपिता कुपिते कुपिताः, नपुंसकलिंग तीनों वचन कुपितम कुपिते कुपितानि। नंबर 17 कूर्द मीन्स कूदना कथ प्रत्यय, पुल्लिंग में तीनों वचन कूर्दिते कूर्दितौ कूर्दिताः, स्त्रीलिंग तीनों वचन कूर्दिता कूर्दिते कूर्दिता, नपुंसकलिंग तीनों वचन कूर्दितम कूर्दिते कूर्दितानि। नंबर 18 क्री प्लस कथ प्रत्यय कृत है किया गया, कृतौ कृताः, स्त्रीलिंग में कृता कृते कृताः, नपुंसकलिंग कृतम कृते कृतानि। इस प्रकार से पुल्लिंग के तीनों वचनों का हमने अभ्यास किया, स्त्रीलिंग के तीनों वचनों का अभ्यास किया और नपुंसकलिंग के तीनों वचनों का हमने अभ्यास किया। कौन किसके तीनों वचन? प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का हमने अभ्यास किया। इसी प्रकार से द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति तक हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा आपको कथ प्रत्यय प्लेलिस्ट पर प्राप्त हो जाएगा और उसकी पूरा शब्द रूप भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।